मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं रंजन शुक्ला आप सभी का जीटेक ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कंप्यूटर से संबंधित सेकेंड चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें से आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय आप अपने पास पेन और कॉपी को ज़रूर रखें और मुझे कमेंट करके बताएं कितने आंसर आपने सही किए हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स आर। ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स आर, यानी कि मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। आपके ऑप्शन हो जाएंगे, पहला है आपका विंडो ओएस। कौन सा है? विंडो ओएस, एंड्रॉइड ओएस, आईओएस, ऑल ऑफ एबव। तो आप समझ के बताएंगे। पहला ऑप्शन है विंडो ओएस। ओएस का मीन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड ओएस, आईओएस, यानी ओएस का मीन हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल ऑफ एबव, तो इसमें से आप बताएंगे सही आंसर कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव, यानी हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ओएस को भी, एंड्रॉयड ओएस को भी, आईओएस को भी मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं। तो आपका आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिनक्स कर्नल वाज इन्वेंटेड बाय, यानी लिनक्स एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किसके द्वारा बनाया गया है। तो आपके ऑप्शन हैं लिनक्स बेंटपेल्ट, लिनक्स टारवेल्ट, लिनक्स पाउलिंग या नॉन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका आंसर कितना सही हुआ है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका लाइनेक्स टारवेल्ट्स। क्या हो जाएगा? लाइनेक्स टारवेल्ट्स। आपका थर्ड क्वेश्चन है GUI। GUI यूज्ड इन एन इंटरफेस बिटवीन, यानी GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी GUI। तो हम GUI का प्रयोग किन के बीच कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है आपका हार्डवेयर, दूसरा ऑप्शन है आपका यूज़र एंड कंप्यूटर, तीसरा है आपका सॉफ्टवेयर एंड यूज़र, चौथा ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दीज। तो आप इसमें से सही बताएंगे कौन सा हो सकता है। तो थर्ड नंबर में आपका सही आंसर जाता है यूज़र एंड कंप्यूटर, यानी यूज़र और कंप्यूटर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिनक्स इज ए एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी लिनक्स क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हुए, यानी यह पूछा गया है आपका कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र सिंगल टास्किंग, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग एंड नॉन ऑफ दीज। आप कमेंट करिए, बताइए लिनक्स जो है आपका एक कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो आपका सही आंसर है मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द
द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर ऑपरेशन सिस्टम टू यूज़ टूडे इज, यानी आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिंटॉश, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट ज़्यादातर आज हम जिसका प्रयोग करते हैं उसमें हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जिसे हम बोलते हैं MS ऑफिस, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है आपका बहुत ही लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल कमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल कमांड। इंटरनल कमांड का मीन क्या होता है, आंतरिक, यानी आपके जो कमांड है वो अंदर की कमांड है, वो कौन सी है। तो आपको ऑप्शन देखते हुए करना है। जैसे आपका एडिट, सबसे पहला ऑप्शन है एडिट, DIR VER। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बोथ A एंड B। चौथा ऑप्शन क्या है, बोथ A एंड B। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आप सोचेंगे ज़रा। यानी जो हमारा आंतरिक कमांड्स है, यानी अंदर का कमांड है कंप्यूटर में, वो क्या हो सकता है। तो आपका कौन सा आंसर हो सकता है। तो इसमें आपका सही आंसर है, यानी एडिट क्या होता है। एडिट हमारा कोई कमांड नहीं बल्कि एक मीनू होता है, इसलिए यहाँ पर एक सही आंसर जो है वो हो जाएगा बोथ A एंड V। बोथ A एंड V, यानी BERV है और आपका DIRV है। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिक्स। इनमें से कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है, यानी कौन सा सिस्टम है जो यूनिक्स आधारित नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका मैक OS। मैक OS का मीन होता है आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, फेडरा, MS-DOS, नॉन। इसमें पूछा गया है जो यूनिक्स पर आधारित नहीं है। यूनिक्स बल्कि हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें पूछा गया कि ये किस पे आधारित नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यानी कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो किसको शामिल करता है, यानी किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका हार्डवेयर, दूसरा ऑप्शन है आपका सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है बोथ A एंड B, नॉट। तो आप इसमें से कौन सा सही आंसर करेंगे। तो आपका सही आंसर आ रहा है आपके सामने बोथ A एंड V, यानी हम कह सकते हैं हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर अधूरा है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा है। क्योंकि जब तक हमारा अगर बॉडी है, बॉडी में अगर आत्मा नहीं है तो हमारा बॉडी क्या है, निर्जीव है। वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम रख दिया गया, उसमें कोई भी वगैरह हमारी मेमोरीज वगैरह है, डाटा वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हम उसको चला नहीं सकते। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा है तो हम कंप्यूटर को नॉट इमेजिन कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर को चला भी नहीं सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर में कंप्यूटर सिस्टम तभी मिलकर बनेगा जब आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होगा। तो आपका आंसर सही हो जाएगा बोथ A एंड V। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका प्रबंधन करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका मेमोरी, IO डिवाइस, प्रोसेसर, ऑल ऑफ द ऑप्शन। आप समझेंगे और मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन सा आंसर आपने सही किया है। मेमोरी, IO डिवाइस, प्रोसेसर, ऑल ऑफ द ऑप्शन, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो मेमोरी,
IO डिवाइस, प्रोसेसर। तो इसमें IO की फुल फॉर्म जो होती है, I का मीन होता है इनपुट और O का मीन होता है आउटपुट। तो इसमें हो जाएगी, देखो मेमोरी का भी होना अनिवार्य है, इनपुट और आउटपुट का भी होना अनिवार्य है, और प्रोसेसर का भी होना अनिवार्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन है आपका, ऑल ऑफ द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इम्प्लीमेंट मल्टीटास्किंग ट्रूली। यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है? तो आपके सामने ऑप्शन है विंडो 98, MS DOS, विंडो XP, विंडो NT। आपके सामने आंसर है, आप बताएं, कमेंट में बताएं कौन सा आंसर आपका सही है। विंडो 98, MS DOS, विंडो XP एंड विंडो NT। तो आपका समय के देखते हुए आपका सही आंसर है MS DOS। अगला क्वेश्चन है, विच एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड बिटमैप्ड फॉर्मेट फॉर द स्टोरिंग ग्राफिक्स। ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए बिटमैप वाले प्रारूप के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने आंसर है .bmp, .wab, .xls, .jpeg। तो आपका आंसर सही हो जाएगा .bmp। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंकर, ऑल ऑफ द अबोव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबोव, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ए कंप्यूटर डज द फॉलोइंग। किसी भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या कार्य कर सकता है? मैनेज डिस्क एंड फाइल, मैनेज कंप्यूटर रिसोर्स, मैनेज कंप्यूटर मेमोरी, ऑल ऑफ द अबोव। यानी कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कार्य करता है? मैनेज डिस्क एंड फाइल और डिस्क को मैनेज करता है, ओनली कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है, या कंप्यूटर मेमोरी को मैनेज करता है, या ऑल ऑफ अबोव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबोव, यानी उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डज उबंटू नीड एंटीवायरस। क्या उबंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत है? क्या उबंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत है? तो आपके ऑप्शन में है एस, नो, पार्टिल, नोन। तो आप क्या करेंगे, एंटीवायरस की ज़रूरत है या नहीं है? तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताएंगे। डज उबंटू नीड एंटीवायरस? एस, नो, पार्टिल, नोन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नो, एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है प्रयोग कहाँ किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपके सामने एटीएम कार्ड है, स्मार्ट कार्ड, कंप्यूटर सिस्टम, माइक्रोवेव ओवन।
कंप्यूटर का प्रयोग किस में किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एटीएम में नहीं लगाया जाता है, ना ही स्मार्ट कार्ड में, बल्कि आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? कंप्यूटर सिस्टम। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हम कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। In Linux, a user can load, upload. In Linux, a user can load or upload. Linux में एक यूज़र लोड या अपलोड कर सकता है। क्या कर सकता है? I/O मॉडल्स, I/O डिवाइस, I/O मॉडल्स, I/O डिवाइस, कर्नल मॉडल्स, फाइल्स बेस I/O। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या है आपका सही आंसर? क्या है? कर्नल मॉडल्स। क्या है? कर्नल मॉडल्स आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ए टेलीफोन नंबर, ए बर्थ डेट एंड कस्टमर नेम आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ। टेलीफोन संख्या, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम किसका उदाहरण है आपका? एक फाइल, ए डाटाबेस, डाटा, ए रिकॉर्ड। तो किसका है ऑप्शन आपका? सही आंसर क्या हो जाएगा? एक फाइल हो, एक डाटाबेस है, एक डाटा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? तो कह सकते हैं इसको हम ए रिकॉर्ड। क्या कहेंगे? ए रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। Screen that comes on when you turn your computer that show all the icons are called। यानी कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकॉन दिखाने वाली स्क्रीन को हम क्या कह सकेंगे? कॉल। दूसरा आंसर है आपका सफ़र। तीसरा है स्प्रेडशीट। चौथा ऑप्शन है डेस्कटॉप। तो ये आंसर मुझे कमेंट में बताएं क्या हो सकता है। जो कंप्यूटर में जब हम कंप्यूटर प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स। यानी कौन सा कमांड फाइल कॉपी करने के लिए होता है? आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कॉपी कमांड, डिस्क कॉपी, Ctrl+C, ऑल ऑफ एबव। यानी कॉपी कमांड के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं? कॉपी कमांड का, डिस्क कॉपी का, Ctrl+C का या ऑल ऑफ एबव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। To select non-adjacent files, press and hold the key while selecting individual files। नॉन एडजेसेंट फाइल को सेलेक्ट करने के लिए प्रेस और होल्ड की, जब व्यक्तिगत फाइल सेलेक्ट करनी हो तो किस की को हम प्रेस करेंगे? आपको बताना है कौन सी की प्रेस करेंगे। शिफ्ट या कंट्रोल या टैब या विंडो। यानी नॉन एडजस्टमेंट फाइल को सेलेक्ट करने के लिए प्रेस और होल्ड, प्रेस भी करना है और होल्ड की, जब व्यक्तिगत फाइल सेलेक्ट करनी हो तो क्या करेंगे? तो आपका सही आंसर है कंट्रोल। क्या करेंगे? कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 21। द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड। संबंधित फाइलों के संग्रह को क्या कहते हैं? संबंधित फाइलों के संग्रह को हम क्या कहते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है डाटा, डाटाबेस, रजिस्टर्स, डेटा। डाटा, डाटाबेस, रजिस्टर्स, डेटम। क्या कह सकेंगे?
आपका आंसर हो जाएगा संबंधित फाइलों के संग्रह को हम क्या कह सकते हैं, यानी डाटाबेस। क्या कहेंगे, डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 22. What is the default file extension after dot in web files? वेब फाइल में डॉट के बाद डिफ़ॉल्ट रूप से वेब फाइल में डॉट के बाद डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, क्या होता है आप बताएंगे। आपके सामने ऑप्शन है .html, .com, .html और .htm, .xml। तो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर है .html। क्या है, .html, क्योंकि जो भी हम वेब डिज़ाइनिंग बनाते हैं वो HTML लैंग्वेज में ही बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 23. Which among following is responsible for finding and loading operating system into RAM? निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च करता है, कौन है वो। आपका ऑप्शन है बूटस्ट्रैप लोडर, CMOS, DMOS, VIOS, जिसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बूटस्ट्रैप लोडर। कौन सा आंसर है, बूटस्ट्रैप लोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24. एक्वा यूज़र इंटरफेस बाज ऑपरेट विद, यानी क्या यूज़र इंटरफेस के साथ दिखाई देता है, विंडो, सेल, मैक OS, विंडो, सेल, मैक OS, वॉर्न सेल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप ज़रा सोचेंगे, यानी एक्वा यूज़र इंटरफेस के साथ क्या दिखाई देता है। तो आपका सही आंसर है मैक OS, मैक OS। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। OS does not boot itself when a system, क्या सिस्टम के होने पर OS स्वतः बूट नहीं होता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा क्या कार्य करते हैं जो सिस्टम हमारा बूटिंग नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने है, पहला ऑप्शन है शट डाउन, रीसेट, पावर्ड ऑन, रिस्टार्ट, यानी शट डाउन करने पर, रीसेट करने पर, पावर्ड करने पर या रिस्टार्ट करने पर। तो आपका सही आंसर है शट डाउन करने पर। जब हमारा सिस्टम बंद ही होगा तो बूटिंग क्या करेगा, बूटिंग एक आपका ऑप्शन है कि बूट का मीन क्या होता है, जो कंप्यूटर ऑन होता है तो उस प्रक्रिया को ही हम बूट के नाम से जानते हैं, यानी बूटिंग के नाम से जानते हैं। जब हमारा सिस्टम ऑफ होगा तो बूटिंग प्रक्रिया नहीं होगी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा।